तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इससे पहले वाले पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने सारे टाइप्स उसके और एग्जांपल्स देखे थे, बडिंग वगैरह, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब क्या थे, ये सब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को 8th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा 8th क्लास से ही हम थोड़ा सा जानते हैं। सो इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, व्हाट इज़ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फर्दर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा, इसमें फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, इनकी बात होगी। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस as a result of fusion of two gametes, right? Fusion of two gametes मतलब fertilization की बात हो रही है। What is fertilization? We have seen in 8th class. Fertilization is the process of fusion of two types of gametes. One is male gamete and another is female gamete. तो जहाँ भी fusion of gametes की बात होगी, जब भी fusion of gametes होगा तो fertilization होगा। fertilization ही कहलाता है fusion of gametes। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने की वजह से जहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें भी फर्दर दो सब मोड्स हैं, एक होता है बाईसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल, राइट। जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी के अंदर दोनों, उसी पेरेंट बॉडी के अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब मेल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन दोनों ही सिंगल पेरेंट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल बॉडी होगी उसे यूनिसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ऐसी पेरेंट बॉडी को बाईसेक्सुअल बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी कहते हैं, राइट। बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता है बट सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, राइट। फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो पेरेंट हों। तो बाई में क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन सिंगल पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। एंड इन केस अगर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों सेपरेट बॉडीज़ में हैं तो उसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा बट दोनों पे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स दोनों डिफरेंट बॉडीज़ में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हमेशा बेटर मानते हैं हम ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, बिकॉज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट वाई, राइट, वाई इट इज़ बेटर, वाई इट इज़ बेटर दैन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ फार बेटर दैन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गेमेट्स के फ्यूजन से क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो वेरिएशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ वेरिएशन, व्हाट इज़ वेरिएशन, यू नो, व्हेन ए सेल डिवाइड्स व्हाट हैपेंस, कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म्स, राइट। जब एक डिप्लॉइड सेल दो डिप्लॉइड सेल्स में ही डिवाइड होता है तो ऐसे टाइप ऑफ सेल डिवीजन को बोलते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक यानी माइटोसिस की वजह से जो होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में जो सेल्स फॉर्मेशन होते हैं, न्यू इंडिविजुअल सेल्स बनते हैं, जो न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। यानी उनके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, और पेरेंट बॉडी सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो डिप्लॉइड सेल जब बनते हैं, एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल जब बनते हैं तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स की कॉपी बनेगी, क्रोमोसोम्स की कॉपी बाय कॉपिंग डीएनए, राइट, बाय कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल बनती है। तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होने की वजह से क्या होता है,
तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाती। ज़रा सा भी वेरिएशन जब आएगा, ज़रा सा भी इनएक्यूरेसी आएगी डीएनए कॉपिंग में, तो उसकी वजह से वेरिएशन कॉज होगा। कैरेक्टर्स में, बॉडी कैरेक्टर्स में वेरिएशन आए, बॉडी कैरेक्टर में डिफरेंसेस को ही वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन ज़्यादा होता है, क्यों होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दो पेरेंट बॉडी से कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो मेल पेरेंट के भी होते हैं और फीमेल पेरेंट के भी होते हैं। तो दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं, दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ होते हैं, तो एक न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जेनेटिक मटेरियल का, जिसकी वजह से वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो वेरिएशन के ज़्यादा चांसेस होने की वजह से इवोल्यूशन किस में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, और इवॉल्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो फार बेटर होती हैं पेरेंट की इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरिजन में। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखा था, जिसके अंदर क्या आ रहा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये आ रहे थे प्लांट्स में भी, राइट। तो इसी तरीके से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स के अंदर, बट उसमें फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फ्लावर एब्सेंट होता है, मतलब फर्न्स है जैसे, राइट। फर्न क्या है? फर्न एक एग्जाम्पल है किसका, वी नो फर्न किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा एक क्लास है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें क्या नहीं होते, फ्लावर नहीं होते। फ्लावर नहीं होते तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सवाल पैदा नहीं होता। फिर वहाँ पे डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्लांट क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में फ्लावर का होना नेसेसरी है। तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसके अंदर इधर मेल और फीमेल क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो मेल या फीमेल में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाईसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, जिसमें एक ही टाइप का या तो मेल या फिर फीमेल कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो बाईसेक्सुअल में दोनों होते हैं, यूनी में एक होता है। बाई में दोनों होते हैं, यूनी में एक होता है। बाई में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो जिसमें एग्जाम्पल पपाया वाटरमेलन के हैं, वह पपाया वाटरमेलन ये सब जो है किस में आते हैं, ये सब आते हैं बाईसेक्सुअल में, राइट। तो यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या कौन सा आएगा, हिबिस्कस है यूनिसेक्सुअल, और मस्टर्ड है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज़ प्रेजेंट, राइट। तो इसमें होता क्या है, मतलब अगर हम फ्लावर को देखें, फ्लावर का बाइसेक्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, तो हमें एक फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या क्या नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे आई हैव शोन यू ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर विच इज़ गिवन योर एनसीईआरटी बुक, फिगर इज़ गिवन योर एनसीईआरटी बुक। हियर यू कैन सी वी आर हैविंग two main parts, right? One is pistil and another is stamen. पिस्टिल एंड स्टैमेन, ये क्या है, ये स्टैमेन है और ये क्या है, ये पिस्टिल है, राइट। तो पिस्टिल इज़ व्हाट, पिस्टिल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टैमेन इज़ व्हाट, स्टैमेन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज़ फीमेल एंड इट इज़ मेल, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सब पार्ट्स होते हैं। फीमेल में यानी पिस्टिल में कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर द थ्री मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ सब पार्ट्स ऑफ फीमेल पार्ट, राइट, पिस्टिल। तो स्टिग्मा क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। कि स्टाइल इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच लीड्स टू ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर एग सेल्स, ओवम या ओव्यूल जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। स्टामिन इज हैविंग एंथर एंड फिलामेंट एज इज सब पार्ट्स। एंथर इज व्हाट, एंथर इज ए पार्ट ऑफ स्टामिन विच कंस्टिट्यूट्स pollen grain. Millions and trillions of pollen grains may be there in stamen, and it can hold few pollen grains also. It depends on flower to flower, right? What is a kind of flower which we are considering, pollen grain, number of pollen grain उसी हिसाब से होंगे। pollen grain किसके अंदर होता है, एंथर में। when anther matures it bursts, it spreads out all the pollen grains into environment, and what happens when pollen grain travels along with wind, water or any vector and it lands to stigma, this process is known as pollination. pollination किसे कहते हैं,
पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आने को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन किस तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब एक ही प्लांट के एक एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करे, यानी एक ही प्लांट का एक फ्लावर है जिसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम फ्लावर भी हो सकता है, राइट। अगर उसी प्लांट के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। सो दिस इज़ अ केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट चेंज नहीं होता, ओनली सिंगल एक प्लांट लेंगे, एक ही प्लांट के अंदर एंथर से स्टिग्मा पे क्या जाएगा, पॉलन ग्रेन जाएगा। इट डजेंट मैटर वेदर द फ्लावर इज सेम और इट इज़ डिफरेंट विद इन द प्लांट। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन एंथर से उठ के कहाँ जाता है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो दूसरा प्लांट का स्टिग्मा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, राइट। सो दिस इज हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। व्हाट हैपेंस व्हेन एनी pollen grain touches stigma, it generates a chemical response, right? It is a stimulus. Stimulus is change in environment. It is a stimulus for plant that a pollen grain is landing on stigma, and against it a plant or flower shows a response which is known as chemotropism. We have studied in I think we haven't studied because that chapter is not discussed yet, and I think it is deducted also. Control and coordination. So we will have chemotropism. We are having chemotropism in that chapter. It is a part of that, right? Tropism, geotropism, chemotropism, phototropism, ये होते हैं। ट्रॉपिज्म प्लांट का रिस्पॉन्स होता है किसी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्टिमुलस इज व्हाट, चेंज इन एनवायरनमेंट। तो अगर पॉलन ग्रेन टच करता है स्टिग्मा को तो दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज फॉर ए flower or the plant itself, right? So whenever this happens, a plant shows a response, and it is known as chemotropism. That response is known as chemotropism. What happens, pollen grain generates a pollen tube along the length of style, right? Along the length of style, एक तरीके से टनल टाइप का एक पाथवे, एक पैसेज बनाता हुआ नीचे जाएगा पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ट्यूब जनरेट करता हुआ स्टाइल की थ्रू आउट लेंथ में एक पॉलन ट्यूब जनरेट होगी और ओवरी को लैंड करेगी। मतलब पॉलन ग्रेन ओवरी में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ अ पॉलन ट्यूब विच इज़ जनरेटेड बाय पॉलन ग्रेन इटसेल्फ ड्यू टू chemotropism, right, shown by the flower. So this is what actually happens. और जब ओवरी में जाता है पॉलन ग्रेन तो पॉलन ग्रेन फिर फ्यूज़ होता है दूसरे गेमेट से विच इज़ एन एग सेल और ए ओवम। तो और एन ओवम एंड एग सेल कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो एग सेल और पॉलन ग्रेन जब फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू अ राइपेंड फ्रूट। एक फ्रूट में कन्वर्ट होती है धीरे धीरे। व्हेन इट ग्रोज एंड मैच्योर्स देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ राइपेंड फ्रूट। इनिशियली फ्रूट भी कैसा रहता है, छोटा रहता है फ्लावर की ही तरीके से। नीचे जो ओवरी वाला पार्ट है फिर वो धीरे धीरे ग्रो होकर फ्रूट बन जाता है। यू हैव एवर आई थिंक यू ऑल हैव सीन ए क्राउन पार्ट ऑन दी ऑन ए पोमीग्रेनेट और ऑन ए गुआवा। एक छोटा सा एक क्राउन पार्ट होता है जिसको हम काट के फेंक देते हैं, हल्का सा ड्राई हुआ काला काला ब्राउन कलर का। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है, राइट, वो एक्चुअली क्या है, वो फ्लावर था एक्चुअली पहले। वो पीटल्स वाला पार्ट होता है फ्लावर का। पीटल्स जो होते हैं वो सूख के ड्राई होके या ये कह सकते हैं श्रिंक होके वो इतने से क्राउन से शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और दैट इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस। हम उसको रिमूव करके ही फ्रूट को कंज्यूम करते हैं। तो दैट क्राउन पार्ट इज़ एक्चुअली petal part of flower, and that fruit itself is the ovary part, right? It was ovary of the fruit from which it is converted into a fruit, right? सो ओवरी वाले पार्ट को मैच्योर होने के बाद फ्रूट में हम देखते हैं, राइट। जैसे गुआवा है, गुआवा एक पहले कैसा रहता है, एक फ्लावर की शेप में रहता है, छोटा सा रहता है। जब वो इनिशियली फ्लावर की शेप में मैच्योर होके एक गुआवा बन जाता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। एंड कभी कभी क्या होता है, फ्रूट अगर फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं है तो वो क्या बनाएगा, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं है तो वो सीड फॉर्मेशन करेगा। तो
और सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है एक तरीके से, तो वो फर्टिलाइज होकर सीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट जर्मिनेट्स व्हेन इट गोज़ इनटू सॉइल। वो जब जाता है सॉइल में तो वो अंडर सूटेबल कंडीशंस, अंडर सूटेबल सर्कमस्टांसेस, अंडर प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and pressure and all the necessary conditions, under suitable conditions what happens, it germinates। ठीक है, वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट होता है तो उसका जो कॉटिलेडन वाला पार्ट है उसके बीच में प्लूम्यूल और रेडिकल दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले प्लूम्यूल कहते हैं जो फ्यूचर स्टेम होती है और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल फ्यूचर रूट होती है। तो कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, दो मिरर इमेज टाइप के पार्ट्स होते हैं एक ही सीड के। तो डाइकॉट, मोनोकॉट, 9th क्लास में हमने पढ़ा है ना, कॉटिलेडन्स के भी पे दो टाइप्स होते हैं फर्दर एंजियोस्पर्म्स के, तो मोनोकॉट और डाइकॉट। इसमें एक कॉटिलेडन होता है वो मोनोकॉट और जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं वो डाइकॉट। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। in sexual mode of reproduction in flowering plants, this is what we need to discuss about. I think it's clear enough now, and that's it for today. We'll discuss about human reproductive system and human reproduction in next class. Thank you very much.